हम अहंकारी न बनकर स्वाभिमानी बने। दोस्तों, जीवन में स्वाभिमान आवश्यक है, पर अहंकार करना बहुत ही हानिकारक होता है। आत्मगौरव की रक्षा का अर्थ है व्यक्तित्व या श्रेष्ठता का इस सीमा तक अक्षुण्ण बनाए रहना कि उस पर कोई उंगली न उठाई जा सके। क्या आप जानते हो कि अहंकार गुणों को नहीं वस्तुओं का होता है, संपत्ति का, रूप का, बल का, पद का, विद्या का। घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए। यह घमंड करना यह बताता है कि इस व्यक्ति की समझ इन संसारिक पदार्थों को ही महत्व देने तक सीमित है, जिनके स्थायित्व का कोई भी ठिकाना नहीं है। आज जो धनी है वे सारे जीवन भर धनी ही बने रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। घर के लड़के व्यसनी, आलसी, कुमारगामी निकले तो संपत्ति भी देर तक नहीं ठहरती है, भले ही वह कितनी ही अधिक क्यों न हो। ऐसे अगणित उदाहरण देखने और सुनने को मिलते हैं, जिनमें पिछले दिनों सुसंपन्न कहलाने वाले व्यक्ति आज दर दर की ठोकरें खाते देखे जाते हैं। इन सब बातों का जो ध्यान रखेगा वह संपत्ति की अस्थिरता को अनुभव करेगा और उस पर घमंड करने का कोई कारण न देखेगा। धन का अहंकार आज किया जा सकता है, पर कल जब वह नहीं रहेगा तो आसमान से गिरकर पाताल से टकराने जितनी चोट लगेगी। हर कोई उस पतन का मजाक उड़ाएगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों की सहानुभूति भी अर्जित नहीं कर पाते हैं। अहंकार का उद्देश्य ही यह है कि सामने वाले को यह अनुभव कराया जा सके कि वह अहंकारी की तुलना में बहुत छोटे हैं। अमीरी के ठाट बाट इसी दृष्टि से बनाए जाते हैं कि संपर्क में आने वाले लोग अपने साथ उसकी तुलना करें और यह स्वीकार करें कि व्यक्ति हमारी उपेक्षा बहुत बड़ा है। वैभव के आधार पर बड़प्पन पाने का तरीका ही यह है कि लोगों को अनुभव करने दिया जाए कि वे तुलना में बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं। रूप का अहंकार प्रदर्शित करने के लिए नई उम्र के लोग बन ठन कर निकलते हैं, श्रृंगार बनाते हैं और बचकानी चाल ढाल अपनाते हैं। उनका उद्देश्य दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है। यह छाप डालना होता है कि उनके रूप के साथ देखने वाले अपने रूप यौवन की तुलना करें और यह स्वीकार करें कि यह रूपवान व्यक्ति कितना सुंदर और सौभाग्यशाली है। अपव्यय की पूर्ति के लिए उन्हें अवांछनीय और अनैतिक तरीके भी अपनाने पड़ते हैं। युवा लड़कियों को इस प्रकार इठलाना तो उनके लिए दुष्ट दुराचारियों की शिकार बनने के लिए स्पष्ट है भयंकर खतरा उत्पन्न करता है। किसी भी दृष्टि से विचार किया जाए, रूप यौवन का उद्दत प्रदर्शन करना एक ओछे किस्म का हानिकारक प्रयास ही सिद्ध होता है। शारीरिक बल का प्रचंड प्रदर्शन करने के लिए आमतौर से गुंडागर्दी का सहारा लिया जाता है अथवा बलिष्ठ सिद्ध होने के लिए अचंभे जैसा श्रम किया जाता है। ये दोनों ही चेष्टाएं अंततः हानिकारक ही सिद्ध होती हैं। संस्थाओं में महत्वपूर्ण पद पाकर उद्भव, आचरण एवं अहंकार प्रदर्शन करने वालों की भी दुर्गति ही होती है। उनके विरोधी प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं और पदों की छीना झपटी किया ऐसा कुचक्र चलता है कि न केवल संस्थाओं का ढांचा ही लड़खड़ाने लगता है, वरन वह उद्देश्य भी नष्ट हो जाता है जिसके लिए उन्हें खड़ा किया गया था। दोस्तों, विद्या की प्रतिक्रिया विनय होनी चाहिए। फलों से लदे वृक्षों की डालियां नीचे झुक जाती हैं। विशिष्टताओं और विभूतियों से लदे मनुष्य को तो नम्रता और सज्जनता से भरा पूरा होना चाहिए। झुकना ही उनकी महानता है। विद्वान, गुणवान, कलाकार या ऐसे ही अन्य विशिष्ट व्यक्ति तभी सम्मान के योग्य बनते हैं जब उनमें विनम्रता की आवश्यक मात्रा बनी रहे। ज्ञान का अहंकार सबसे घटिया किस्म का है। धन, बल, रूप आदि भौतिक पदार्थों के कारण बने अहंकार को तो एक बार सोचकर उपेक्षा भी की जा सकती है कि यह बंदर के हाथ में तलवार लगने जैसी
विडंबना है। विद्वान का अहंकार अक्षम्य है। ज्ञान के साथ तो सज्जनता और शालीनता जुड़ी ही रहनी चाहिए। यह विद्वान, ज्ञानी, संत घमंडी होंगे तो फिर नम्रता और विनयशीलता का अनुकरणीय आचरण कहाँ से सीखा जाएगा? हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रत्येक संपत्ति अस्थिर है। पानी की लहरों की तरह उनका आना जाना बना ही रहता है। आयु बढ़ने के साथ साथ रूप, यौवन ही नहीं, विद्या और बुद्धि भी घटने लगती है। धन तभी तक अपना है जब तक उस पर अपना नियंत्रण होता है। बेटे पोतों के हाथ में सत्ता चले जाने पर वृद्ध पुरुष भी अनाथ और निर्धन जैसा परमुखापेक्षी हो जाता है। पद छीनने के बाद उच्च अधिकारी भी चपरासी से गए बीते दिन बिताने लगता है। जिन आधारों की देर तक ठहरने की संभावना ही नहीं है, जो वर्ष में बिजली की तरह चमककर विलीन हो जाते हैं, उन वैभवों को घमंड करना अपनी अदूरदर्शिता का परिचय देना ही है। इस अहंकार प्रदर्शन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, विरोध, विद्रोह एवं ठगे बहकाए जाने के कारण इतने अधिक खतरे मौजूद हैं कि जिन्हें देखते हुए विद्वान व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ओछेपन की इस मूर्खता से जल्दी छुटकारा पा लेना ही उत्तम है। निंदा अहंकार की है, स्वाभिमान की नहीं। स्वाभिमान अपने आत्मिक स्तर को अक्षुण्य बनाए रखने से संबंधित है। नियमित समय का पालन, श्रमशीलता, कर्तव्य निष्ठा, उत्तरदायित्व का निर्वाह, मर्यादाओं का पालन, प्रामाणिक सदाचार, सद्व्यवहार, न्याय के अनुसार निष्पक्ष चिंतन, उदार दृष्टिकोण, उदार जैसी व्यक्तित्व की विशेषताओं का संरक्षण और अभिवर्धन ऐसी विभूतियां हैं जिन पर गर्व करना ही उचित कहा जा सकता है। इन विभूतियों को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। जो सुरक्षात्मक मनोबल अंतःकरण में विद्यमान रहता है, उसे स्वाभिमान कहा जाता है। इस स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें प्रण और प्राण से अहंकार को निरस्त करना ही श्रेयकर होगा।